नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर बात कर रहे हैं। इकाई 10 चल रही है। इकाई 10 में हमने मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक गाथाएँ, लोक नाट्य, लोक कहावतें और प्रकीर्ण साहित्य पर बात की थी। अब हम इसके डिटेलिंग में जाएंगे और इसके अंतर्गत हम लोक साहित्य, मालवा के लोक साहित्य, बुंदेलखंड के लोक साहित्य, बघेलखंड के लोक साहित्य पर और निमाड़ी के लोक साहित्य और अन्य कवि रचनाओं पर बात करेंगे, जो कि बहुत बृहद रूप है। प्रयास करते हैं इस पर वार्तालाप करने का बिना समय गवाए। बुंदेलखंड का लोक साहित्य क्या कहलाता है? बुंदेली पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है, 5 बोलियों में से एक है। यह ब्रज भाषा कन्नौजी के साथ में मिलकर पश्चिमी हिंदी बोलियों का एक वर्ग बनाती है। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। इसका शुद्ध रूप उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के, ये याद रखना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर आदि जिलों में देखने को मिलता है। यहाँ पर मैप है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, ये ज़िले जो हैं ये बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। बुंदेलखंड का विशुद्ध रूप आज भी उसके प्राचीन लोक साहित्य, लोक गीतों, लोक कहावतों, लोक गाथाओं और लोक कथाओं में पाया जाता है। यहाँ पर ये बोलते हैं अपनो बुंदेलखंड, ये भाषा में बोलता है। इसका अर्थ हुआ है अपना बुंदेलखंड। ये पूरा मैप है। इसमें एमपी और यूपी के मिलके ज़िले बुंदेलखंड बनाते हैं। यहाँ एक दतिया ज़िला भी है जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कितने ज़िले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले हैं। दतिया, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह, ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। बुंदेलखंड के लोकगीतों पर बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड के लोकगीतों में विविधता मिलती है। बुंदेलखंड में सामान्यतः 2 अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हैं। पहले उत्सव व त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत और दूसरे जीवन के विभिन्न संस्कारों से संबंधित लोकगीत। बुंदेलखंड लोकगीत में यहाँ की संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं, आचार व्यवहार, चिंतन, स्वभाव, जनमानस की संवेदनाएं स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। यहाँ के संस्कार गीतों में जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, जिनमें से सोहरें, बधाई, सरिया, कुआं पूजन, झूला गीत, पासनी, मुंडन, विवाह के सभी रीति रिवाजों के लिए यथा बनरा बनरी, हल्दी तेल के गीत, मातृका पूजन, देवी देवताओं के निमंत्रण गीत, चीकट गीत, द्वाराचार गीत, चढ़ाव गीत, चीकट गीत, भांवर गीत, कंगन छोड़ने के गीत, विदाई गीत, ये विवाह से संबंधित संस्कार हैं। यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि विवाह संस्कारों में ये कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसा करके प्रश्न बन सकता है। उत्सवों और तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों में कार्तिक गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, 12 मासा, देवी भक्तें, दादरा, कजरी, हरदौल चरित बहुत महत्वपूर्ण है। लांगुरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेल गीत, नौरता, मामूलिया और टेसू खेलने की गीत, ये याद रखिएगा। नौरता क्या है? खेल गीत है। फाग, सावन गीत, पनघट गीत, जाति गीत, ढिमरियाई गीत, कानड़ा गीत आदि जाति गीत के अंतर्गत आते हैं। ढिमरियाई और कनाड़ा गीत आदि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। बेटी के विदाई के गीत यहाँ के अत्यंत मार्मिक होते हैं। यहाँ के गीत जो बेटी की विदाई होते हैं, कच्ची ईंट बाबुल देहरी न धरियो, बेटी न दैयो परदेस मोरे लाल। उत्सवों एवं तीज त्योहारों पर गीत गाए जाने वाले गीतों में कार्तिक गीत, यहाँ महिलाएं पूरे कार्तिक मास में नदी या कार्तिक गीत जो होता है, यहाँ महिलाएं पूरे कार्तिक मास में नदी या सरोवर में जाकर स्नान करके कृष्ण की आराधना करती हैं और गीतों को गाकर राधा कृष्ण लीला पर स्वांग भी खेलती हैं। पर्व गीत, ऋतु गीत, 12 मासा, देवी भक्तें, दादरा, कजरी, हरदौल चरुत, लांगुरिया, खेल गीत, नौरता, मामूलिया और टेसू खेलने वाले गीत जो हैं, यहाँ पर फाग,
सावन गीत, पनघट गीत, जाति गीत, ये फिर से इन्होंने लिख दिया है, इसे देख लीजिएगा आप। बुंदेलखंड के लोक भजन कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड में निर्गुण भजनों की अपेक्षा सगुण भजनों का बाहुल्य है। निर्गुण भजन निमाड़ी गीत होते हैं, जो भजन होते हैं उनमें ज़्यादा गाए जाते हैं निमाड़ अंचल में। बुंदेलखंड में सगुण जो भजन होते हैं, जो ईश्वर की साकार प्रतिमूर्ति को मानकर उनको भजने की, उनकी भक्ति करने के लिए गाए गए गीत जो होते हैं वो भजन कहलाते हैं, जो सगुण रूप में देखे जाते हैं। इस अंचल में आदिदेव महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, हनुमान, श्री कृष्ण, श्री गणेश, गंगा, तुलसी आदि के भजन अधिक प्रचलित हैं। देवी के विविध रूपों की आराधना के लिए यहाँ भक्तें गाई जाती हैं। यहाँ की कुछ भजनों में चंद्र सखी तथा तुलसीदास आस रघुबर की का प्रयोग भजन के अंतिम पदों में मिलता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चंद्र सखी और तुलसीदास आस रघुबर की का प्रयोग भजन के अंतिम पदों में मिलता है। यहाँ के निर्गुण लोक भजनों में गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, कबीर, रैदास, भरथरी जैसे साधु पुरुषों की संतवाणी का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर के आध्यात्मवाद का निर्गुण भजनों पर प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। यहाँ मंडलियों द्वारा गाए जाने वाले भजनों में सामान्य रूप से ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरा, खड़ताल, करताल और लोटे का प्रयोग होता है। ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरा, करताल, खड़ताल और लोटे का प्रयोग। बुंदेलखंडी लोकगीत, ऋतुगीत जो होते हैं उनमें बात कर लेते हैं। विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में मामूलिया के गीत, नारे, सुवटा, नौरथा, दीवारी गीत आदि प्रमुख हैं। श्रम संबंधी गीत कौन से होते हैं? श्रम संबंधी जो होते हैं, जो खेती करने वाले होते हैं, जो जैसे हमारी पिक्चरों में फिल्माए जाते हैं, उन्हीं के लोकगीत भी होते हैं श्रम संबंधित। बुंदेलखंड के कृषक जातियों के होली गीत, बिरहा गीत, चरवाहों और गड़रियों के गीत, फसल बोने और काटने के गीत भी होते हैं। इसके अतिरिक्त स्त्रियां चक्की पीसते समय भी गीत गाती हैं। स्त्रियां पनघट के गीत भी बहुत भावमय ढंग से गाती हैं। पनघट मतलब पानी भरते समय जाते हैं। पुराने समय में खेत, कुओं, तालाबों और कुओं में पानी भरते हुए जब जाती थी महिलाएं, तब ये भजन या लोकगीत गाती थी। बुंदेलखंड की लोक गाथा जो होती है उस पर बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड लोक गाथाओं की खान है। महोबा नगर में जन्मा आलाखंड के अलावा, महोबा नगर में आलाखंड जो जगनिक ने लिखा है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, उसे परमाल रासो कहते हैं। उसे आलाखंड भी, उसके अंतर्गत एक आलाखंड भी आता है, उसमें महोबा में ही जन्मा है वो। अलावा राचरे, पंवारे और पौराणिक गाथाएं श्लोक अंचल में गाई जाती हैं। राजा भरथरी, नल सरवन, श्रवण कुमार हरदौल, अमान सिंह, कारस देव गाथा, ये याद रखिएगा, कारस देव गाथा, हरदौल और श्रवण कुमार की गाथा, राजा भरथरी की गाथा, कारस देव गाथा, ढोला मारूरा गाथा, प्रवीण राय की गाथा, मर्दन सिंह की गाथा, धन सिंह की गाथा, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर गांधी जी, भगत सिंह तक इसमें नायक होते हैं लोक गाथाओं में। इनमें युद्ध, प्रेम, लोक व्यवहार, आध्यात्मिक और चमत्कारों की बहुरंगी छटा है। पितृभक्ति का संदेश देती श्रवण कुमार की, सरवन बोलते हैं इसमें बुंदेली भाषा में, सरवन कुमार, सरवन, एक गीत भी है, तिरिया चतर नार सरवन की, यह सरवन श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार की गाथा, बुंदेली जनता का भरपूर मनोरंजन करती है। उदाहरण के स्वरूप कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। सुनो सुनो मोरे जजमान हर गंगा, उठो देव गंगा को दान हर गंगा, 5 बरस के सरवन भये हर गंगा, ले पाटी पांडे को गए हर गंगा। बुंदेलखंड की लोक कथा भी बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड की लोक कथाओं की भाषा लच्छेदार होती है। कथाओं के बीच में दोहा और काव्य पंक्तियाँ पात्रों के संवाद के रूप में आते हैं, जो कथा के भाव सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। कथा किसी शिक्षा को लेकर चलती है। यहाँ दादी या नानी की कथाओं के बाल मनोविज्ञान की दृष्टि होती है। चरवाहा, गड़रिया, किसान आदि जंगल में बैठकर श्रम परिहार के लिए कथाएं सुनाते हैं। हर कथा का अपना उद्देश्य होता है। बुंदेलखंड अंचल की रीति रिवाज, संस्कार, लोक मूल्य,
लोक विश्वास आदि की भी कथाएं होती हैं। यहाँ प्रमुख धार्मिक कथाएं हरितालिका तीज की कथा, भैया दूज की कथा, दीपावली के बाद में दूज जो पड़ती है उसके बाद में कथा होती है, संकटा माता की कथा, गणेश चतुर्थी की कथा, अवसान देवी की कथा, ये महत्वपूर्ण है। दश माता की कथा, देवशयनी एकादशी, सोमवती अमावस्या, तुलसी विवाह, सुहागलों की कथाएं। सुहागल जो होता है, सुहागिनें महिलाएं गाती हैं, वे लोक कथाएं होती हैं इसके अंतर्गत। बुंदेलखंड की लोकोक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड की लोकोक्ति साहित्य बहुत समृद्ध है। बुंदेलखंड लोकोक्तियाँ मानवीय जनजीवन में व्याप्त सुख दुख की मनःस्थिति को समेटने का बैरोमीटर कही जा सकती हैं। इसमें राग द्वेष, मान अपमान, प्रेम अहंकार, हर्ष विषाद आदि की कहावतें व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होती हैं। स्वाभिमान को व्यक्त करने के लिए कहावत है, नाव नाव की बारह टिपारे को लेत, हम भी रानी तुम भी। नाव नाव की बारह टिपारे को लेत, हम भी रानी तुम भी रानी, कौन भरे घर को पानी। मतलब हम भी बड़े हो गए, हमारा अहम भी बड़ा हो गया, तुम्हारा भी अहम बड़ा हो गया, तो घर का काम कौन करेगा, या कोई जो काम दिया गया वो काम कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। बुंदेली कहावतों लोक जीवन में मनोविकारों की खूबियाँ खामियों का जीवंत प्रमाण देती हैं। जैसे हृदय से अनुदार वृत्ति करने वाले कुछ इस तरह से हैं। दाता दे भंडारी को पेट पिराए, दाता दे भंडारी को पेट भराए। मतलब देने वाला तो ऊपर वाला है, और भंडार करने वाला जो रहता है उसको पेट दुख रहा है, उसको दिक्कतें हो रही हैं। सड़ जाए कुटुम्ब ने खाए भस्म हो जाए, लोभी को धन लावरो खाओ, बूढ़ो खाए गांठ हो जाए। ऐसी कहावतें हैं, इनको पढ़ना चाहिए, इनको ये आ सकती हैं। कहावतें लोक जीवन की सच्चाई और मनोदशाओं का सच्चा आकलन प्रस्तुत करती हैं। गुड़ खाने गुलगुले से परहेज करें, ऐसा बोलते हैं जैसे कि कोई एक चीज़ का मूल आपने कर लिया है, लेकिन उसी का बाद में करने वाली चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, या करने में परहेज कर रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई चीज़ आप नहीं कर रहे हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, जे देखो कर मन का खेल, हाथ ने मुट्ठी खुनखुना उठी, मन भावे मूड हिलावे। मतलब मन में तो इच्छा हो रही है, मन में इच्छा हो रही है कि ये काम कर लें, लेकिन मन मूड मतलब सिर होता है, सिर हिला रहे हैं, मना कर रहे हैं। मन में आए मूड हिलाए, कम खाने गम खाने, ना हकीम के जाने ना हकीम के। मतलब सीख देने के लिए बोली जा रही हैं चीज़ें। इस तरह बुंदेली लोकोक्तियाँ कालातीत प्रभाव का हिस्सा हैं। वह प्रत्येक देश काल में संस्कारों, आदतों और सूक्ष्म संवेदनाओं का समावेशी चरित्र लिए होती हैं। अब बुंदेलखंड का साहित्य हो गया है, अब हम बघेलखंड का लोक साहित्य पढ़ लेते हैं। बघेलखंड मध्य प्रदेश का एक सांस्कृतिक अंचल है, जिसका संबंध चिरकाल से अवधपुरी से रहा है, और यही कारण है कि यहाँ की बोली भाषा में अवध का सांस्कृतिक प्रभाव प्रतीत होता है। बघेलखंड विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य का धनी है। बघेलखंड की आध्यात्मिक भावना से उत्प्रेरित है। बघेलखंड की भावनाओं से आध्यात्मिक भावनाओं से उत्प्रेरित हैं। शिव पार्वती की आराधना यहाँ के लोक जीवन की प्रमुखता है, जिसका प्रमाण यह है कि अंचल के प्रत्येक गांव आंगन में तुलसी के बिरवा के नीचे शिव का प्रतीक गोल बटैया अवश्य पाई जाती है। इस प्रकार की गोल, जिन्हें कई जगह शालिग्राम भी बोलते हैं, कई जगह शिव जी की शिवलिंग जो होता है, ऐसा। बघेलखंड की सांस्कृतिक परंपरा में यहाँ की जनसाधारण की अपनी विशेष अभिव्यक्ति और आंचलिकता का समावेश मिलता है। यहाँ गाए जाने वाले विवाह गीत अपनी कलात्मक अभिरुचि, सौंदर्य और सामाजिक लोकाचारों की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। बघेलखंड के लोकगीत, यहाँ बघेलखंड के बच्चे के जन्म के उत्सव पर सोहर गीत, प्रसव पूर्व के गीत, प्रसव के बाद के गीत, मुंडन गीत, यज्ञोपवीत संस्कार के गीत आदि अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। यहाँ के वैवाहिक गीत कलात्मक अभिरुचि एवं सामाजिक लोकाचारों की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। वैवाहिक अवसरों पर माटी मांगर गीत, मट्टी खुदाई भी बोलते हैं, माटी मांगर गीत, मंडवा के गीत, मंडप के गीत, न्योताने के गीत,
देवी देवताओं के विवाह पर निमंत्रित करना, हल्दी तेल के गीत, द्वाराचार के गीत, दूल्हे के आगमन पर गाया जाता है जो गीत, ये याद रखिएगा। मंडप को मंडवा गीत बोलते हैं, मट्टी वाले को माटी मांगर बोलते हैं। तो आप ये इससे प्रश्न बन सकते हैं कि माटी मांगर गीत किस अंचल से संबंधित है, तो हम सीधा लिखेंगे बघेलखंड। मंडवा गीत बघेलखंड। न्योताने के गीत, हल्दी तेल तो सभी जगह बोलते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। द्वाराचार पूछा सकता है। चढ़ाव के गीत, कन्या को ससुराल के आए वस्त्रभूषण पहनाए जाते हैं। भांवर के गीत, भांवर मतलब आप सभी जानते हैं, विवाह में जो 7 फेरे होते हैं उन्हें भांवर बोलते हैं। कन्यादान के गीत, जेव नार की गारी, जो मंडप द्वारचार चढ़ाव चढ़ाने कोहबर तथा जेवनार के समय यहाँ महिलाओं द्वारा गारी गीत गाया जाता है। जेवनार मतलब खाना होता है, गारी अर्थात गालियाँ देना, जिसमें यहाँ महिलाएं खुलकर अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग करती हैं। बेटी के विदाई के गीत, परछन के गीत, बारात गाजे बाजे के साथ दुल्हन लेकर जब वापस आती है तो सुहागिन स्त्रियां मंगल कलश और आरती लेकर द्वार पर खड़ी होती हैं। इसी को परछन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परछन किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। जब सुहागिन स्त्रियां मंगल कलश और आरती लेकर बारात का वापसी में स्वागत करती हैं, जब वो घर पे बहू को ब्याह लेता है, लड़की को ब्याह के लेके आ जाता है, उसके स्वागत के लिए परछन का गीत होता है। इसे उदाहरण के लिए देख लीजिए। ब्याही लाए रघुवर, जानकी का आपहु ले आए सुंदर रानी, हमको ले आए बहुरिया ब्याही लाए रघुवर जानकी का। मतलब वहाँ पे दूल्हा राम जी होते हैं और उनको प्रतीक करके जानकी सीता जी होती हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप शादी करके आ गए हैं, ब्याह लाए हैं जानकी को, बहुत सुंदर रानी लेके आए हैं। बघेलखंड के भजन देख लेते हैं। बघेलखंड के हिंदुओं का सनातन धर्म एक समय तक शैव था, बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके आराध्य महादेव शंकर रहे। वैष्णव धर्म की परंपरा भी यहाँ रही। बघेलखंड के सगुण भजन के अंतर्गत मुख्यतः शिव राम तथा गौण रूप से कृष्ण के संबंधित भजन मिलते हैं। बघेलखंड में सगुण भजनों की अपेक्षा नाथपंथी योगियों तथा संत मतों से प्रभावित लोक भजन अधिक प्रचलित हैं। बघेलखंडी ऋतु गीत कौन से हैं? वर्षा गीत, 12 मासा गीत, फगुआ, चैती, कजरी। फगुआ, चैती, कजरी याद रखिएगा। झूला गीत, हिंडोली गीत आदि। बघेली जातीय गीत, कहार कोली गीत होते हैं, क्योंकि वहाँ कोल जाति जनजाति समझ में वहाँ पे बहुत रहती है। कोली खोरी गीत, चमार गीत, अहीर गीत, नाऊबारी गीत, धोबी गीत इत्यादि जो सामाजिक रूप से गीत होते हैं वहाँ गाए जाते हैं। बघेली जातीय गीत। बघेली लोक कथा क्या है? बघेलखंड में पारंपरिक गाथा गायक हैं जो श्रवण कुमार की गाथा, मोरध्वज की गाथा, गोपचंद्र की गाथा, भरथरी गाथा, भोले बाबा की गाथा का गायन करते हैं। भरथरी राजा की गाथा में भरथरी और रानी पिंगला की गाथा का गायन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जातीय लोक गाथाओं में लोरकी अहीरों की जातीय लोक गाथा है। बघेलखंड में लोक गाथा में आल्हा उदल की गाथा सबसे अधिक लोकप्रिय है। आला उदल बुंदेलखंड में भी गाया जाता है और बघेलखंड में भी गाया जाता है। बघेली लोक कथाएँ क्या हैं? बघेली में लोक कथा का स्वरूप अत्यंत प्राचीन है। इनमें पशुओं की कथाएँ, परी कथाएँ, धार्मिक कथाएँ, साहसिक कथाएँ, पौराणिक कथाएँ, अनुष्ठानिक कथाएँ आदि प्रसिद्ध हैं। बघेली लोक कथाओं का प्रमुख उद्देश्य लोक रंजन और उपदेश होता है। ये पूछा जा सकता है बघेली लोक कथाओं का उद्देश्य। बहुत सरल प्रश्न है लेकिन पूछे जा सकते हैं। बघेली लोक कथाएँ चंपू शैली की होती हैं, गद्य पद्य मिश्रित। चंपू शैली आप जानते ही होंगे, हिंदी के विद्यार्थी हैं, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित हों। बघेली लोक कथाएँ किस प्रकार की होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों ही मौजूद होते हैं। इन लोक कथाओं में मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, दानव, भूत प्रेत, जड़ चेतन तमाम प्रकार के पात्र इन लोक कथाओं में सक्रिय होते हैं। बघेली लोक कथाएँ सुखांत होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। बुंदेली में भी सुखांत होती हैं, इसमें भी सुखांत होती हैं। बघेली लोक समाज में हर वर्ग के पात्र, गरीब अमीर, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, साधु संत फकीर आदि इन लोक कथाओं में रेखांकित किए गए हैं। बघेलखंड का लोकोक्ति साहित्य क्या कहता है? बघेलखंड कहावतों में एक और हमें इस प्रदेश की संस्कृति का ज्ञान होता है, तो दूसरी ओर हमें यहाँ की जनता की निष्ठा और मानसिक
उर्वरता का परिचय भी मिलता है। यहाँ जन जन की प्रवृत्तियाँ कहावतों में बड़ी सरलता से चित्रित हुई हैं। उदाहरण के लिए, राजा नल पर विपत्ति परी, भुंजी मेरी दहमा परी। अर्थात राजकुमार कई दिनों से भूखे थे। कुछ मछलियाँ भून कर उन्हें खाने को दी गईं। जैसे ही राजकुमार नल भुनी हुई मछलियों को उठाकर खाने लगे, मछलियाँ उछलकर पानी में तैरने लगीं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति पहली बार कुछ कार्य प्रारंभ करें तो उसमें सफलता नहीं मिलती, पर अनुभव संपन्न व्यक्ति बोल पड़ता है, पहले मुड़िया मोड़ मुड़ायन, पहले परिगा पाथर पानी। इसी प्रकार कुछ और तुकबंदियाँ यहाँ कहावतों के रूप में हैं। जेकर खाई तेकर गाई, मतलब जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। कमाए का हसर हसर, नापे का पसर पसर। सेमी के तरकारी, मेभा महतारी। आशीर्वाद स्वरूप लोकोक्तियाँ क्या हैं? शेर भर पीसे सवा शेर होई, राम करे भौजी के बेटवा होई। ये आशीर्वाद देते हैं कि शेर भर पीसे तो सवा शेर, मतलब पीसने के लिए पहले चक्की में पीसती थी महिलाएं, उसको देखते हुए कि एक शेर 1 किलो अगर पीसते हैं तो 1 सवा किलो हो जाए और भौजी के बेटा हो जाए। बघेलखंड मानव प्रकृति संबंधी कहावतें, नीति संबंधी, पशु पक्षी पुष्प संबंधी, जाति संबंधी, व्यवसाय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, यात्रा विषय संबंधी अनेक प्रकार की कहावतें अभिव्यक्त हुई हैं। तो मित्रों, ये था बुंदेलखंड का लोक साहित्य और बघेलखंड का लोक साहित्य। इस पर बातचीत हो गई है। अन्य अलग से लिस्ट बना के कवियों के बारे में भी बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। उनको अन्वेषण करना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। इसके बाद में मालवा और निमाड़ के लोक साहित्य पे बात होगी। फिर उसके बाद हम सभी अंचलों के कवियों के बारे में बात भी करेंगे। ठीक है मित्रों, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।